ईरान और देश भर में लाखों ईरानी उस ऐतिहासिक मोड़ को मना रहे हैं जिसने ईरान को अमेरिकी साथी से बदला। अपने कट्टर दुश्मन को 1969 की इस्लामी क्रांति जिसने ईरान के अंतिम सम्राट शाह मोहम्मद रजा पहलवी को गिराया और एक नई धर्मतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था इस्लामी गणराज्य स्थापित की जो 4 दशकों से अधिक समय से देश पर शासन कर रही है। और तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हर वर्ग के लोग जमा हुए हैं 2 प्रमुख स्थलों से मार्च करते हुए। तेहरान के मध्य में एंगिलाब या क्रांति चौक से आजादी चौक या स्वतंत्रता चौक तक, एंगिलाब चौक से लगभग 6 किलोमीटर दूर। यह एक प्रतीकात्मक रास्ता है जिस पर हर साल अलग अलग ईरानी चलते हैं इस्लामी क्रांति के सिद्धांतों के प्रति अपनी वफादारी दोहराने के लिए और जाहिर है इस्लामी व्यवस्था के लिए अपना समर्थन जताने के लिए, जिसमें ईरान के नेता, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई शामिल हैं। लेकिन इस साल पिछले सालों की तुलना में बहुत अलग है, क्योंकि इस साल संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के जल क्षेत्र के आसपास एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व नौसैनिक जमावड़ा किया है और निश्चित रूप से दोनों पक्षों के बीच मंडराता संघर्ष भी है और ईरान अब युद्ध बनाम कूटनीति के दौराहे पर खड़ा है। दरअसल वे ईरानी सरकार से अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का आग्रह कर रहे हैं और आज दुनिया व इस्लामी गणराज्य को बहुत कड़े संदेश दे रहे हैं कि वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। हाँ, चाहे युद्ध हो या कूटनीति, वे कह रहे हैं कि वे किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं और वे अपनी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और इन घटनाओं के दौरान आमतौर पर एक मुख्य बात यह होती है कि ईरानी अपने सर्वोच्च नेता की बातों को दोहराते हैं। सर्वोच्च नेता और इस्लामी गणराज्य एक निष्पक्ष संवाद चाहते हैं, अमेरिका से समान स्तर पर बातचीत, और ये संदेश आज इस्लामी व्यवस्था के समर्थकों की इस भीड़ द्वारा गूंज रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत में इस्लामी गणराज्य और उसके रुख का समर्थन करने को तैयार हैं। वे कह रहे हैं कि ईरान को घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। मैंने आज यहां कई लोगों से बात की और उन सभी ने मुझे बताया कि वे ईरानी सरकार से गरिमा के आधार पर बातचीत करने का आग्रह कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन का अपना अधिकार न छोड़े और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं या क्षेत्रीय गठबंधनों जैसे अन्य विषयों को बातचीत की मेज पर शामिल न करे। वे अमेरिका से समझौते को तैयार हैं बशर्ते वह ईरान की संप्रभुता और निश्चित रूप से स्थानीय यूरेनियम संवर्धन के अधिकार का सम्मान करे। इस मार्च करती भीड़ के बीच चलते हुए आजादी स्क्वायर के पास कई संकेत और संदेश दिख रहे हैं। वहां चारों ओर तैनात मिसाइलें अमेरिका को एक बहुत कड़ा संदेश देती हैं। वे कहना चाहते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। यही वो बात है जिसे ईरानी अधिकारी भी दोहराते हैं। ईरान कह रहा है कि वह परमाणु मुद्दे पर बातचीत को तैयार है, लेकिन मिसाइल क्षमताओं पर रियायत नहीं देगा। उनका मानना है कि पिछले साल जून में इजराइल के साथ 12 दिवसीय युद्ध के दौरान ईरानी मिसाइल क्षमता ने ही देश को बचाया था। वे कह रहे हैं कि यह ईरान के लिए एक निवारक है और वे अपनी क्षमता नहीं छोड़ेंगे। इस्लामी गणराज्य के अधिकारियों के लिए भारी मतदान हमेशा एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। इस साल भी ईरानी नेता ने कार्यक्रम से कुछ दिन पहले जन भागीदारी का आह्वान किया, आज के समारोह में यह कहते हुए कि ईरानी दुश्मनों को हताश करें। इस बात को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी दोहराया, जिन्होंने जन भागीदारी को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल या ईरानी विरोधियों के सामने राष्ट्रीय एकता दिखाने का एक साधन बताया। तो ईरानी अधिकारियों के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी, इस्लामी गणराज्य का झंडा लहराते हुए सड़कों पर उतरना इस्लामी व्यवस्था की वैधता के लिए एक अनुमोदन की मुहर के समान है। वे जन भागीदारी को इस्लामी क्रांति के आदर्शों के लिए समर्थन व्यक्त करने का एक साधन मानते हैं, जिसके लिए उन्होंने 4 दशक से भी पहले संघर्ष किया था। और इस साल इसका महत्व और भी बढ़ गया है। क्यों?
क्योंकि यह पिछले साल दिसंबर में देश भर में भड़के एक बड़े आंदोलन के बाद आया, जो जनवरी 2026 तक जारी रहा। और अमेरिका ने दुनिया को यह बताने के लिए इसका सहारा लिया कि इस्लामिक गणराज्य अलोकप्रिय है, लेकिन ईरानी पक्ष इस भारी भागीदारी को उन व्यापक विरोध प्रदर्शनों के जवाब के रूप में देखता है और दुनिया को यह संदेश देते हुए उसे यह बता रहा है कि बड़ी तस्वीर को देखें। अगर देश भर में विरोध हो रहे हैं तो काफी समर्थन और लोकप्रियता भी मिली है। इस्लामिक गणराज्य के समर्थन में नारे लगाने वाले इन लोगों द्वारा जो सर्वोच्च नेता और इस्लामिक के आदर्शों के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ओह क्रांति, आज हम जो देख रहे हैं ज़िफ़्वाई हैं, वह इस्लामिक गणराज्य और उसके समर्थकों द्वारा दुनिया को दिया गया एक बहुत सशक्त संदेश है कि प्रतिबंधों के कारण, पश्चिम द्वारा लगाए गए आर्थिक दबावों से ईरान के जूझने के बावजूद वे अपने प्रतिष्ठान और अपने नेताओं का समर्थन करना जारी रखते हैं। जरूर, मैंने कई लोगों से बात की और उन सभी ने मुझे बताया कि देश में काफी आर्थिक संकट है। वे सभी इस आर्थिक संकट से पीड़ित हैं, लेकिन वे उन आदर्शों को त्यागने को तैयार नहीं हैं जिनके लिए वे 4 दशक से भी पहले लड़े थे। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, अपडेट न चूकें। वन इंडिया ऐप अभी डाउनलोड करें।